हाय गाइस, दिस इज ईशान फारूकानी और वाचिंग ज़ेफ टेक्नोलॉजी। सो गाइस, आज के लेक्चर के अंदर हम ये देखेंगे कि फ़्लोट क्या चीज़ है, फ़्लोट की प्रॉपर्टी सीएसएस के अंदर क्या वर्क करती है। सो बेसिकली ये हमारे पास ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं जो कि पूरा ब्लॉक क्रिएट कर देते हैं। तो अगर हम चाह रहे हों कि कोई चीज़ उसके गिर्द फ़्लो करे, कोई फॉर एग्जांपल टेक्स्ट है तो किसी ब्लॉक एलिमेंट के इर्द उसको रैप अप करना है, उसके इर्द गिर्द फ़्लो करवाना है उसको, तो उस काम के लिए इस्तेमाल होती है और ये बहुत यूज़फुल प्रॉपर्टी है। आइए देखते हैं इसको कोड के ज़रिए से। हम यहाँ पे एक ब्लॉक एलिमेंट लगाते हैं विच इज़ डिव एक ब्लॉक एलिमेंट है हमने लगाया, और इसको कोई आईडी दे देते हैं, box1 कह देते हैं इसको, और इसके अंदर जो है हम कुछ लिखते नहीं हैं। अच्छा चलें, उसके बाद p का एक जो है वो टैग लगा लेते हैं और इसके अंदर जो है वो कुछ टेक्स्ट जो है वो डाल देते हैं, कोई 10 लाइन्स करके। ठीक है, इसको सेव करते हैं और हम यहाँ पे box1 ताकि हमें नज़र आए उसके लिए हम क्या करते हैं, box1, और इसके अंदर जो है हम विड्थ हाइट दे देते हैं इसको कुछ 200 पिक्सल, और हाइट इसको दे देते हैं, हाइट भी 200 पिक्सल इसको दे देते हैं, और इसका बैकग्राउंड कलर दे देते हैं ताकि हम दिखे है, हमें ये दिखे कि किस तरह का लग रहा है। इसको सेव किया हमने और अभी हम आके इसकी आउटपुट देखते हैं। तो ये देखें बॉक्स आ रहा है, ठीक है, और ये जगह इसने एम्प्टी कर दी है क्योंकि ये ब्लॉक एलिमेंट है। इसने बोला मैं यहाँ पे किसी को नहीं आने दूंगा, बट हम क्या चाह रहे हैं कि इसके इर्द गिर्द ये वाला जो टेक्स्ट है हमारा वो इसके इर्द गिर्द फ़्लो करे। तो इसको फ़्लो करवाने के लिए हमें ज़रूरी है कि जो हमारा बॉक्स है उसको हम क्या कर दें, फ्लोट लेफ़्ट कर दें। ठीक है, तो हमारा बॉक्स जो है वो लेफ़्ट साइड पे रहेगा और बॉक्स के इर्द गिर्द जो भी टेक्स्ट है वो फ़्लो करने लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम ब्लॉक एलिमेंट के इर्द गिर्द जो है वो टेक्स्ट को जो है वो रैप अप करवा सकते हैं। अगर अब देखें तो यहाँ पे जो है वो टेक्स्ट है वो बिल्कुल के साथ मर्ज है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, जो हमारा बॉक्स है हम कह सकते हैं कि मार्जिन राइट से जो है ना 20 पिक्सल कर दो। ठीक है, सेव करके देखें तो अब आप देख सकते हैं कि 20 पिक्सल उसने राइट साइड से इसको गैप दे दिया। ठीक है, इसी तरह से बाद दफ़ा हम इमेज लगाते हैं तो इमेज के साथ भी हमारे पास यही सीन हो रहा होता है। मैं इसको जो है वो यहाँ से हटा देता हूँ और हम वहाँ से डिव भी हटा देते हैं। मोस्टली हम क्या कर रहे होते हैं कि इमेज वगैरह लगाना चाह रहे होते हैं और इमेज के साथ कुछ टेक्स्ट ऐड करवाना चाह रहे होते हैं। जैसे मैंने इमेज लगाया और इमेज मैंने रखा हुआ है IMG फोल्डर के अंदर, और ये चीज़ तो हम चाह रहे होते हैं कोई इमेज फॉर एग्जांपल हमने लगाया है और उस इमेज के बारे में हम कोई ब्लॉग जैसे लिख रहे होते हैं, तो इमेज के बारे में कोई टेक्स्ट लिखा हुआ हो तो हम चाह रहे होते हैं कि वो टेक्स्ट उसके सामने आए। लेकिन क्योंकि अब इमेज तो ब्लॉक एलिमेंट नहीं है, इनलाइन ब्लॉक है, लेकिन जो पैराग्राफ है वो ब्लॉक एलिमेंट है। तो पैराग्राफ ने बोला मैं इतनी सी जगह पे नहीं होगा, मैं अपना अलग ब्लॉक क्रिएट करूँगा। तो इसके लिए भी सेम हम रूल अप्लाई करेंगे। हम इमेज को फ्लोट लेफ्ट करेंगे, सीधा सीधा हमारा इमेज क्या करेगा, उसके इर्द गिर्द जो हमारा टेक्स्ट है वो फ्लोट करने लग जाएगा। ठीक है, तो क्लास लगा देते हैं इसके अंदर कोई IMG की। ठीक है, और इसको सेव करते हैं, या बाय नेम भी कॉल कर सकते थे, बहरहाल हमने क्लास लगा दी .img, और इसको क्या कर देते हैं, फ्लोट लेफ़्ट लगा देते हैं। ठीक है, जैसे ही हमने इसको फ्लोट लेफ़्ट किया, अब हम आके इसको रिफ़्रेश करते हैं तो हम देख सकते हैं तो हमारा जो टेक्स्ट है उसके इर्द गिर्द फ्लोट करने लग गया है। इसी तरह अगर हम क्या करते हैं, मार्जिन जो है राइट इसको भी दे देते हैं 20 पिक्सल, ताकि जो है ये जो टेक्स्ट बिल्कुल इसके साथ जुड़ा हुआ है वो ज़रा गैप के साथ आ जाए। तो इस तरह से हम अब जो है फ्लोट लेफ़्ट हमारे बहुत ही यूज़फुल है हमारे लिए, और हम जो है वो किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी कंटेंट को डिव के या एलिमेंट के इर्द गिर्द फ्लो करवा सकते हैं। अगर हम चाह रहे हो कि फ़्लोट लेफ़्ट के बजाय इसको राइट कर दें, ठीक है, इमेज को राइट साइड पे भेज दें, तो हम ये काम भी कर सकते हैं। फ्लोट राइट कर देता हूँ तो ये इमेज राइट साइड पे चला जाएगा और हमारा टेक्स्ट लेफ़्ट साइड पे रह जाएगा। ठीक है, और फिर हम इसको मार्जिन देना चाहें तो मार्जिन भी दे सकते हैं। ठीक है, मार्जिन इसको इस सूरत में हमें लेफ़्ट साइड से चाहे तो हम लेफ़्ट लगाएंगे, और 20 पिक्सल लेफ़्ट से मार्जिन अगर हमें चाहिए होगा तो हमने 20 पिक्सल मार्जिन दे दिया तो ये मार्जिन आ चुका है। ठीक है, तो ये था हमारा फ्लोट लेफ़्ट की प्रॉपर्टी, या फ्लोट लेफ़्ट या फ्लोट राइट। तो ये हमने अच्छे से समझ लिया कि फ़्लोट लेफ़्ट जो है या फ़्लोट राइट जो है वो किस काम के लिए इस्तेमाल होता है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। That's it for now. If you like the video, please hit the like button and subscribe the channel. Let's move to the next video.